नेपाल की एक सच्ची घटना भाग्यलक्ष्मी की। भाग्यलक्ष्मी जो कि शहर के अंदर रहती थी। शहर के अंदर ऐसा माहौल होता है जहाँ पर अगर कोई मर जाए तो उसका भी नहीं पता चलता। आसपास में लोग ये पता नहीं रखते हैं कि कौन कहाँ है, कौन है, चाहे कोई अपने पास में रिश्तेदार ही क्यों ना हो। किसी के बारे में कोई खबर नहीं होती, किसी के बारे में कोई किसी को पता नहीं होता। ऐसा ही हुआ था भाग्यलक्ष्मी के साथ। आखिरकार उसके बारे में हम आप लोगों को क्यों बता रहे हैं, जो नेपाल से शहर में पढ़ने के लिए गई थी। चलिए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। भाग्यलक्ष्मी जो कि पढ़ाई के साथ साथ अपनी नौकरी भी करती थी। पार्ट टाइम जॉब करके अपनी फीस को भरना चाहती थी, क्योंकि उसके कोई भाई नहीं था। 2 बहनें थी, एक उसकी माँ थी जो कि गांव में रहती थी। उन लोगों ने अपनी बेटी को पढ़ाना लिखाना चाहा था। वह अपने खर्चे के लिए नौकरी भी करती थी। एक दिन उनके पास दुर्गंध आने लगी। जिस रूम में वह रहती थी वहां से दुर्गंध आने लगी, जिसके कारण वह लोग उस रूम की तलाशी करने के लिए उत्साह हो गए थे। मकान मालिक को बुलवाया जाता है, क्योंकि वह दुर्गंध से बहुत तंग आ चुके थे। जब मकान मालिक को बुलवाया जाता है, वह चेक करते हैं, देखते हैं, तो उस लड़की को फोन, भाग्यलक्ष्मी को बहुत बार फोन किया जाता है। वह फोन नहीं उठाती, फोन स्विच ऑफ आने लगता है। तो वह अपने घर जाता है। जिस डॉक्यूमेंट्स पे उसका एड्रेस, एक नंबर उसका था और 2 नंबर उसने अपनी माँ और एक बहन का दे रखा था, उस पर फ़ोन किया जाता है। उसके घर की एक चाबी उसकी माँ के पास थी। वह तुरंत लेकर वहाँ पहुँचते हैं। पुलिस भी वहाँ पर मौजूद होती है। उनका रूम खोलकर अंदर से सभी देखने के लिए उत्सुक थे कि आखिरकार अंदर हुआ क्या है। जब रूम खोला जाता है तो इतनी ज़्यादा दुर्गंध थी कि कोई इंसान वहाँ पर खड़ा नहीं रह पा रहा था। जब वे लोग देखते हैं तो वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि इतनी दुर्गंध सहन कर सके। माँ तो माँ होती है। माँ और बहन दोनों अंदर बढ़ते हैं और देखते हैं कि बहुत से कीड़े चींटियाँ रेंग रही हैं और एक लाश पड़ी है। और लाश पूरी नहीं बल्कि उसके टुकड़े थे। सभी कीड़े रेंगते हुए फ्रिज से बाहर निकल रहे थे। वह फ्रिज को खोलकर देखते हैं। फ्रिज को खोलकर देखने के बाद देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। फ्रिज के अंदर ऊपर वाले ड्रोल दो ड्रोल्स में फ्रिज था। ऊपर वाले में उसका सर कटकर रख रखा था, नीचे वाले में पैर, उससे नीचे वाली जाली में दूसरा हाथ पैर, सारे शरीर के अंग काट रखे थे। कुछ अंग बाहर गिरे हुए थे। बहुत टुकड़ों में उसकी लाश को बरामद किया जाता है। वहाँ पर पुलिस तो मौजूद थी, जो लैब से लोग बुलवाए गए थे, क्योंकि उस दुर्गंध को कोई और सहन नहीं कर सकता। पुलिस उसे इकट्ठा नहीं कर सकती थी। लैब में से कुछ लोग आते हैं, उनके सारे जो भी उसके टुकड़े किए हुए थे उन्हें इकट्ठा कर लैब में जांच के लिए ले जाया जाता है और उसकी जांच की जाती है। माँ और बहन का बहुत बुरा हाल था। उसके बाद जब सब कुछ सहम जाता है, सभी लोग यह समझने को तैयार हो जाते हैं कि जो हो गया उसके तकदीर में जो लिखा था वह होना ही था। इसीलिए वे लोग तसल्ली कर लेते हैं। तब पुलिस उनके पास जाती है इंक्वायरी के लिए। पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि लड़की का एक बॉयफ्रेंड था जो अक्सर उसके पास आता था। वह रात तक पार्टियां करते थे, लेकिन आसपास के लोगों को इस बारे में कानो कान खबर नहीं थी। उस लड़के को गिरफ्तार किया जाता है, पकड़ा जाता है और उससे पूछा जाता है तो उन दोनों के अंदर
बहस हुई थी जिसके कारण गुस्से के अंदर लड़के ने उस लड़की की जान ले ली और जान के साथ पहले उसके साथ बलात्कार किया गया था और फिर उसकी जान ले ली। तो दोस्तों, जब भी आप अपने बच्चों को बाहर भेजें, उनकी सेफ्टी के लिए ज़रूर ध्यान रखें। अपने बच्चों को समझाएं कि किसी पर भी यूँ विश्वास करना ठीक नहीं है। तो आप लोगों को ये भाग्य लक्ष्मी की कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। यह कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।